अध्याय 5 मानसिक दक्षता का अर्थ। यहाँ पर यह समझ लेना अच्छा होगा कि मानसिक कार्य क्षमता का अर्थ क्या है। किसी भी कार्य के संपादन में निपुणता के कम से कम 3 आवश्यक अंग होते हैं। नंबर 1, शुद्धता या यथार्थता, अर्थात काम सुचारू ढंग से किया जाए, न कि बेपरवाही से। उसमें भूल चूक न हो या बहुत कम हो। नंबर 2, चाल या काम करने का रफ्तार, दिया हुआ काम कम से कम समय में संपूर्ण हो जाना चाहिए। नंबर 3, उद्योग या परिश्रम की अल्पव्ययता, काम करने में कम से कम परिश्रम लगाना चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं को काम समाप्त कर लेने पर कम से कम थकावट मालूम पड़े और वह काम की और भी मात्रा बिना थके हुए कर सके। सच तो यह है कि वह अपने काम को थकाने वाला नहीं बल्कि आनंद देने वाला बना लेता है। इनके अतिरिक्त उच्च कोटि की निपुणता में एक गुण और होना चाहिए। नंबर 4, उत्पादकता अथवा मौलिकता, यंत्रवत काम करने अथवा सदा डेरे पर ही काम करते रहने की योग्यता बहुत नीचे दर्जे की दक्षता होती है। उच्च कोटि की मानसिक कार्य क्षमता के लिए यह आवश्यक है कि वह काम चलाते रहने के साथ ही नए विचारों, नए संगठनों, नई युक्तियों का उत्पादन भी कर सके। मौलिकता मानसिक निपुणता का एक आवश्यक अंग है। एक निपुण टाइप करने वाला एक कम निपुण टाइप करने वाले की अपेक्षा अपने काम को कम समय में पूरा करेगा। उसका काम साफ सुथरा और कम त्रुटियों वाला होगा और काम समाप्त करने के बाद उसको थकावट भी कम मालूम होगी। इसी प्रकार पढ़ने में एक दक्ष पाठक न केवल ज्यादा तेजी से पढ़ेगा बल्कि ज्यादा समझेगा और ज्यादा याद भी रखेगा। लेखक, कवि, वैज्ञानिक या दूसरे लोग जो उच्च कोटि का मानसिक काम करते हैं, वे अपने कामों को कम समय में और थोड़े परिश्रम में ही करने की योग्यता नहीं रखते बल्कि उसे नई सूझबूझ और नए विचारों द्वारा उत्कृष्ट भी बना देते हैं, फिर भी कम थकते हैं। इसी तरह हर प्रकार के काम में यद्यपि शुद्धता और चाल परस्पर विरोधी और दोनों ही अल्पव्ययता के विरुद्ध जान पड़ते हैं, पर वास्तव में यह तीनों गुण पूर्णतः एक दूसरे के सहायक हैं। मानसिक दक्षता में तीनों ही का सामंजस्य रहता है और आधुनिक विज्ञान का उद्देश्य ऐसे नियमों का बताना है जिन्हें पालन करने से यह तीनों प्राप्त हो सके और साथ ही साथ कार्य में नई बातों का उत्पादन भी हो सके। अगले पाठ में हम जानेंगे उपसंहार।